फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर अ प्रॉपर नोट्स फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किस तरीके से नोट्स बनाई जाए। नोट्स आपके एग्जाम का मेन पार्ट होता है जो आपके एग्जाम का सिलेबस एक छोटे से समरी में कन्वर्ट करके आपको रिवीजन करने में मदद करे। फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले सी द एग्जाम सिलेबस। जो भी एग्जाम है उसका आप सिलेबस देख लीजिए। सेकंड, प्रेफर कीजिए टेक्स्ट बुक और कोचिंग नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए कोचिंग नोट्स को, और देन मार्क और अंडरलाइन कीजिए मेन पॉइंट्स को, और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस को भी मार्क करके रखिए। थर्ड पॉइंट कि जब भी आप नोट्स पढ़े अपनी कोचिंग्स की तो एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करते हुए पढ़िए और एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़िए। छोटी सी स्टोरी बना के पढ़ने में जो आपको याद रहेगा वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। फोर्थ पॉइंट आपको करना है कि आपके खुद के हाथ से बने हुए नोट्स आपको बनाने हैं। दूसरे की नोट्स की कॉपी नहीं करनी है, बस आप दूसरे के नोट्स से हिंट ले सकते हैं अपनी नोट्स बनाने के लिए। फिफ्थ, आपको ट्री डायग्राम के रूप में कोई भी चीज़ पढ़नी है। कोशिश कीजिए कि आप जो भी पढ़ें उसका शॉर्ट स्टोरी बनाने के बाद में उसका एक ट्री डायग्राम बना लीजिए। देन जो भी मेन फॉर्मूलेज है उस ट्री डायग्राम के नीचे में लिख लीजिए। सेवेंथ, ऑलवेज ट्राई टू राइट अ टोटल चैप्टर्स टॉपिक इन एन कॉम्पैक्ट फॉर्म। कोशिश कीजिए कि जब भी आप चैप्टर पढ़े तो आप पूरे के पूरे चैप्टर को एक छोटे से A1 साइज के पेपर में शॉर्ट ट्री डायग्राम बनाकर मेन फॉर्मूलेज लिखकर नोट कर लीजिए। इफ एक पेज में नहीं होता, 2 पेज में होता है तो आप 2 पेज में भी बना सकते हैं। 8, अपडेट योर नोट्स अकॉर्डिंग टू स्टडी। हमेशा आप अपनी नोट्स को अपडेट करते रहिए। जैसे जैसे आपकी स्टडीज़ ज़्यादा होते जाती है वैसे वैसे आप अपनी नोट्स को भी एक बार देख लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट पार्ट कोई छूट तो ना गया हो जो आपकी नोट्स में होना चाहिए था। 9th, cover those topic first which is important or repeatedly asked in exam। आपको पहले वो टॉपिक्स कवर करने हैं जो एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एक प्रॉपर स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए। सेकंड कि आप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कीजिए। थर्ड, आप खुद की नोट्स बनाइए। उस नोट्स में एक स्टोरी के फॉर्म में और एक मेन फॉर्मूलेज लिखे हुए होने चाहिए। अब आपने जो नोट्स बनाया वो कैसे पता कि आप सही बना रहे हैं या गलत, तो उस चीज़ के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स लीजिए, अपनी खुद की बनी हुई नोट्स को पढ़िए और पढ़कर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। इफ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आपकी जो नोट्स बन रही है वो करेक्ट है। हमेशा कोशिश कीजिए कि एक सब्जेक्ट का एक कोचिंग नोट से ही पूरा का पूरा अपनी नोट्स बना लीजिए। जब एक सब्जेक्ट हो जाए, अगर आपको लग रहा है कि उस नोट्स में और कुछ कमी है तो फिर आप दूसरे टेक्स्ट बुक की तरफ जाइए और दूसरे टेक्स्ट बुक से भी थोड़े पॉइंट्स उठा सकते हैं। बट फर्स्ट आपको एक ही बुक से अपनी नोट्स बनवानी है। इस चीज़ के लिए आपको आप पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि जो आप बुक पढ़ रहे हैं वो करेक्ट है। इससे ज़्यादा आपको नीड नहीं है। कोई भी टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, कम टाइम में ही उसे पढ़ के उसकी शॉर्ट नोट्स बना के स्टोरी बना के उसे रिप्रेजेंट कर लीजिए। और एक बात बोलना चाहूँगी मैं कि हमेशा खुद पे भरोसा रखिए। बिलीव इन योर सेल्फ। कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। यू कैन डू इट। थैंक यू।